लक्ष्य ये एक ऐसा शब्द है जिसके बगैर ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जी लेते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें अपने भीतर की छुपी शक्तियों के बारे में नहीं पता होता, या अगर पता हो भी जाता है तो वो खुद इसे इग्नोर करते रहते हैं, अपने आप को कम आंक कर। लेकिन मेरा सवाल ऐसे लोगों से सिर्फ इतना है कि जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य के प्रति लगन से मेहनत की, सफलता पाई, महान लोगों की श्रेणी में शामिल हुए, क्या उन्हें ईश्वर ने कोई खास शक्ति दी थी? जाहिर सी बात है, जवाब होगा नहीं, क्योंकि ईश्वर की नजरों में हम सभी एक समान हैं और सफलता पाने वाले महान लोग हमारी तरह ही एक मामूली इंसान होते हैं, लेकिन उनकी सफलता उन्हें मामूली से खास बना देती है। तो दोस्तों, अब तक कही गई मेरी बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है लक्ष्य। लक्ष्य भले ही एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जो इस शब्द के महत्व को जान लेता है उसका जीवन बड़ा हो जाता है। आम लोगों के मुकाबले ऐसे लोगों की जिंदगी ज्यादा अतुलनीय हो जाती है। आज जब लक्ष्य की बात हो ही रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इतिहास के सबसे बड़े एग्जाम्पल से मैं आपको लक्ष्य के इंपॉर्टेंस को समझाता हूँ। दोस्तों, हम सब ने महाभारत तो देखी ही है, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्होंने किसी न किसी से महाभारत के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक पात्र थे अर्जुन, जिन्होंने गुरु द्रोण को यह साबित करके दिखाया कि लक्ष्य के प्रति उनका नजरिया अपने भाइयों यानी कि पांडवों और कौरवों से बिल्कुल अलग और उम्दा है। गुरु द्रोण के कहने पर सभी को चिड़िया की आंख पर तीर से निशाना लगाना था, और सभी को निशाना लगाने के वक्त अलग अलग चीजें दिख रही थी, जैसे कि पेड़, पत्ते, चिड़िया आदि। लेकिन अर्जुन ही इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्होंने गुरु द्रोण के ये पूछने पर कि तुम्हें निशाना साधते हुए क्या दिख रहा है, तो अर्जुन का जवाब था चिड़िया की आंख, क्योंकि गुरु द्रोण ने पहले ही सबको लक्ष्य के लिए ये कहा था कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। उम्मीद है कि आप सबों को इतिहास की इस घटना से लक्ष्य का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज इस आधुनिक युग में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन हर कोई सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो पहले तो कोई लक्ष्य नहीं बनाते, और अगर उन्होंने कोई लक्ष्य बनाया होता है तो उसे पाने के लिए सच्ची लगन से मेहनत नहीं कर पाते, और अपने लक्ष्य से भटक कर सिर्फ जीवन काटने के लिए कुछ और करने लग जाते हैं। किसी को भी सफल होने के लिए और महान बनने के लिए उसके पास एक लक्ष्य का होना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। हम किसी भी सफल या महान व्यक्ति की सफलता को देखते हैं, लेकिन अगर हम उसकी सफलता के पीछे की कहानी को खंगालेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि उनकी लगन, उनकी सच्ची मेहनत, लक्ष्य के प्रति उनकी ईमानदारी, और उन सबसे भी ज्यादा जरूरी अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि लक्ष्य शब्द छोटा है, लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री में आए और सीधे छा गए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग बचपन से ही ली। इंटरनेट पर उनकी बहुत सारी पुरानी वीडियोस हैं, जिनमें ये साफ दिख रहा है कि वो कई म्यूजिक कंपटीशन में असफल हुए हैं। उनकी पुरानी वीडियोस में उन्हें रोते हुए भी देखा गया है, लेकिन उस बंदे का लक्ष्य केवल और केवल म्यूजिक था, इसलिए वो उस वक्त असफल होकर भी नहीं रुके और अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर दुगना जोर लगाकर मेहनत करी, और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दोस्तों, लक्ष्य के प्रति एक धारणा ये है कि लक्ष्य एक एंड पॉइंट है, यानी कि किसी को लक्ष्य मिला, सफल हुए और कहानी खत्म। लेकिन ऐसी धारणा वाले लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सफल होने के आगे भी सफर है जो महानता की ओर जाता है। अरे वो सफलता ही क्या जो शोर न मचाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि लक्ष्य की धारणा एंड पॉइंट न होकर एक जर्नी होनी चाहिए। इसे भी अरिजीत सिंह से ही समझते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह बहुत पहले ही एक सफल सिंगर के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया था। वो चाहते तो अपनी मेहनत को थोड़ा कम कर सकते थे और अपनी सफलता को एंजॉय करते हुए म्यूजिक से थोड़ा सा कट जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन को बरकरार रखा। मेरा तो मानना है कि वो पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका सानी कोई नहीं है, और इससे साफ साबित होता है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को एक जर्नी बना रखा है। और उनका लक्ष्य क्या है? म्यूजिक। इसलिए वो हर दिन उसके लिए मेहनत करते हैं। तो आप क्यों नहीं? क्यों अगर आप में से किसी ने क्रिकेट को अपना कैरियर चुना और कुछ सालों तक कोई अचीवमेंट नहीं मिली, तो क्रिकेट को छोड़कर किसी दूसरे फील्ड को चुन लिया? क्यों कोई इंजीनियर बनने के लिए तैयारी तो करता है,
लेकिन पढ़ाई टफ होने के कारण वो इंजीनियर बनने के सपने को छोड़कर कुछ और करने लग जाता है। दरअसल ये सब इसलिए होता है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य के प्रति वफादार और निष्ठावान नहीं होते। उठिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत को बढ़ा दें। जो अभी कम उम्र के हैं वो अभी से अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश में जुट जाएं, और जो उम्र में बड़े हैं और जिन्हें ये लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो मेरी मानिए, शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता, बल्कि आप अपने वक्त को आगे और भी बुरा होने से बचा सकते हैं। इसे आप एक अवसर के तौर पर देखिए। यकीन मानिए, अगर आप सभी सच्ची लगन और निष्ठा से अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करेंगे तो आप यकीनन सफल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लक्ष्य के इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे, और मुझे ये उम्मीद भी है कि आप सभी पहले के मुकाबले और ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तभी हमारे इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लक्ष्य के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी मिले। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।